खैर साहब आपकी तरफ आते हैं सर। हमें सीनियर तजज़ियाकार सीनियर सहाफ़ी जनाब हामिद मीर साहब ने ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया हामिद मीर साहब के वक्त का। सर मोहसिन रज़ा नकवी साहब का नाम फाइनल कर दिया इलेक्शन कमीशन ने, क्या कहेंगे सर? ये पहले से एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो दो नाम हुकूमत यानी कि परवेज भाई साहब की तरफ से दिए गए थे और दो नाम जो अपोजिशन की तरफ से दिए गए थे, तो उन दोनों नामों में से जो सबसे मौजू नाम था वो मोहसिन नकवी साहब का था। और बहुत से लोग जो है वो पहले से ही ये उनको यकीन था कि मोहसिन नकवी साहब ही केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनेंगे पंजाब के, लेकिन एज एक्सपेक्टेड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से उन पर एतराज़ात किए जा रहे थे। और अब जब इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया तो फवाद चौधरी साहब जो हैं वो इस नाम को मुस्तरद कर रहे हैं। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि माजी में जब नजम सेठी साहब जो हैं उनको पंजाब का केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बनाया गया था, तो उस वक्त भी तहरीक इंसाफ वाले जो हैं उन्होंने उनका नाम मुस्तरद कर दिया था। तो ये पहली दफ़ा कोई जर्नलिस्ट जो है वो केयर टेकर चीफ मिनिस्टर नहीं बना, बल्कि इससे पहले जो नजम सेठी साहब हैं वो भी केयर टेकर चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं। और उससे पहले भी आपके पास बहुत सी मिसालें हैं, जैसे कि आरिफ निज़ामी साहब जो हैं वो केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे। उनसे पहले इरशाद अहमद हक़ानी साहब केयर टेकर चीफ मिनिस्टर केयर टेकर इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बने थे। तो केयर टेकर गवर्नमेंट जो है उसमें जर्नलिस्टों का शामिल होना कोई नई बात नहीं है। तो लिहाजा इस लिहाज से देखा जाए तो तहरीक इंसाफ का जो एतराज़ है वो बेजा लगता है। हामिद मीर साहब, जैसे कि आपने कहा कि एक्सपेक्टेड था, यही चीज़ हमने परवेज़ इलाही साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या मुनीस इलाही साहब के ट्वीट्स हों या फिर खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा उनके बयानात, उससे हमें अंदाज़ा हुआ ये यहाँ तक कहेगा कि हम सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे या चलने नहीं देंगे। सर ये पहले से ही पीटीआई प्रीएम्प्ट करके ऐसी एक बयानिया बनाने की कोशिश करती है, माजी में हमने देखा है। आपको लगता है कि ये कोई रोड़े अटका सकते हैं काम करने में? देखें, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो ये समझती है कि वो एक अपोजिशन पार्टी है, तो अपोजिशन का यही काम होता है, तो उनको अपना काम करने दें। उन्होंने पहले भी यही काम किया, लेकिन मेरे ख्याल से वो अपोजिशन पार्टी नहीं है। अभी भी वो पाकिस्तान के जो फेडरेशन के 6 यूनिट्स हैं उसमें से 2 यूनिट्स में अभी भी उनकी हुकूमत है, आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में, और इससे पहले पंजाब में और केपीके में भी उनकी हुकूमत थी। तो वो एक स्टेक होल्डर है, वो अपोजिशन में नहीं है। मेरी नाकिस राय में इस वक्त तमाम जो पार्टियां हैं वो सारी की सारी हुकूमत में है और कोई भी पार्टी जो है वो अपोजिशन में नहीं है। तो उनको जो भी काम करना चाहिए वो आइन के मुताबिक करना चाहिए। और आइन के तहत आप देखें कि अगर गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और अपोजिशन लीडर जो है वो किसी नाम पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो फिर ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो इलेक्शन कमीशन ने अपनी एक आइनी जिम्मेदारी जो है वो अदा की है। आप एतराज़ कर सकते हैं, लेकिन आइन में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है, कानून में ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएं और सुप्रीम कोर्ट में जाके आप कोई एतराज़ करें। अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे भी तो मुझे नहीं लगता कि सुप्रीम कोर्ट में जो तहरीक इंसाफ का या परवेज भाई साहब का जो एतराज़ होगा उसकी कोई अहमियत हो। बिल्कुल ठीक है। हामिद मीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।